जब दिल आसमानों पे उड़ रहा हो, इतनी आसानी से ज़मीन पे तो आता नहीं है। इस घर में मेरा हुक्म चलता है, इसलिए जो कोना मिला हुआ है ना, वो आराम से पड़ी रहो। अगर बीमारी बनकर फैलने की कोशिश की ना, तो ऐसा स्प्रे करूंगी, चुन चुन के सारे ख्वाब तल्फ कर दूंगी। अरे मैं तो तुम्हें कुछ समझती ही नहीं हूँ, और जब तुम्हें कुछ समझती नहीं तो गलत और सही क्या है? ये जो तस्वीर बहा रही हो ना तुम, इसका किसी हारे हुए आशिक पे तो असर हो सकता है, किसी दिल फेंक आशिक पे। मुझ पे तो इसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी ये आदत ना कभी नहीं बदलेगी। आप जानती हैं अम्मी, ये बड़े पापा वाली आदत है। और जब मैं हूँ तो आप क्यों पैसे ज़ाया करें? अच्छा, खुश रहो, जीते रहो। आप भी खुश रहें, दूधो नहाएं, पूतो फलें। अच्छा दादा अब्बा, दुआओं का शुक्रिया। ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं? अरे इतनी इज्जत अम्मी, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि कब आ रहे हो? इससे तो मुझे 2 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी कॉल आई थी, वो कह रहे थे काम की तारीफ की मेरी, लेकिन आने का नहीं कहा अभी। शायद 2-4 और दिन लग जाए। आप बताएं कैसी हैं, आपकी बहू कैसी है? ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही आप? नहीं, वो बेचारी तो बहुत मासूम है। लेकिन क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? ठीक है? अभी तो नहीं है, लेकिन उसका आना जाना अगर ऐसे ही लगा रहा ना, तो हो भी सकता है। सना तो बेचारी अपनी सादगी में उसके आगे पीछे चली जा रही है। लेकिन बेटा, तुम तो जानते हो ना कि वो कितनी चालाक लड़की है। और चालाकी तो देखो उसकी, जब भी आती है सना के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आती है। बेटा सुफियान, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखने चाहिए, और ख्वाहिशें भी। जब ख्वाब बड़े हों और ख्वाहिशें बढ़ जाए ना, तो इज्जत और एहतराम ख़त्म हो जाता है। जी अम्मी, मैं उसे समझाऊंगा। उसे समझाना, लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुमसे कुछ कहा है। खामखा हमारे आपस के रिश्ते में दरारें पड़ जाएंगी। समझ रहे हो ना बेटा? जी अम्मी, आप घबराएं नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा सब। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, और बस जल्दी से वापस आ जाओ। खुदा हाफिज़। तुम रात को मेरे कमरे में आए थे? जी। तो तुम्हारा ये दुपट्टा मेरे बैक साइड पे क्या कर रहा था? परवीन ने रख दिया होगा, या शायद आपने निकाल लिया होगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारा दुपट्टा क्यों निकालूंगा? मुझे क्या शौक है तुम्हारा दुपट्टा पहनने का? सच सच बताओ, क्यों आई थी? जी वो परवीन आपको दवाइयाँ देना भूल गई थी, तो ये तबीयत ख़राब हो रही थी, तो सिर्फ आपको देखने, आपकी तबीयत का ख्याल करने आई थी, और कुछ नहीं। मेरा कोई और मकसद नहीं। मकसद ही होता है सारा हमेशा तुम्हारा, बगैर मकसद के तो तुम कुछ करती नहीं। मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हो, मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, यही चाहती हूँ।
फिलहाल चाय तो पी लें। नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। और सुबह सुबह ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया कर। क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? हाँ, कहो बुरी तुम। जब औरत वफादार नहीं होती ना, तो मेरी नजर में वो औरत ही नहीं होती। और तुम्हें क्या लगा था, ये सदमा ही लगा होगा देख के? लॉन्ड्री भी कर दोगी मेरी? वैसे पहले करवाता था, करवा लिया करूंगा। बस अपनी शक्ल ना मेरे सामने मत लाना। जी साथ। वो मैं ये बताने के लिए आई थी कि आप गेट बंद कर लीजिएगा, आप 2 दिन से भूल रहे हैं। शायद आजकल दिमाग बहुत ऑफ चल रहा है, इस वजह से भूल गया होगा गेट बंद करना। शुक्रिया हम सबका इस घर का ख्याल रखने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। खाना तो नहीं खाया होगा? वो सुबह से नॉनस्टॉप मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मैं खा नहीं सका, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं खुद गर्म कर लूंगा। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, घर में 3 औरतें मौजूद हैं, तो आप खुद क्यों खाना गर्म करेंगे? आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए गर्म रोटी बना देती हूँ। ठीक। आप पीछे क्यों चल रही हैं? वो मुझे आदत है। ये कैसी आदत है? एक्चुअली इंसान जब अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कोई काम करता है तो उसे बैक फुट पे रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग फ्रंट पे आके काम करते हैं वो नुमाइश पसंद होते हैं और अल्लाह ताला को इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अगर इतना खुदा पर यकीन है तो आप खुदकुशी क्यों अटेम्प्ट करोगे? इंसान है, कभी कभी बंदा थक जाता है। और बाय द वे आप भी तो थक गए थे। थक तो मैं गया था। कभी कभार पॉजिटिव माइंडसेट होने के बावजूद इंसान सुसाइड जैसी घटिया चीज अटेम्प्ट कर लेता है। बिल्कुल, और अगर पॉजिटिव माइंडसेट हो तो इंसान उस स्पेस से जल्दी बाहर निकल आता है। सही बात। आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? वो मुझे कहाँ जाना है, मैं तो बस वैसे ही। मैंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रही, मैंने ये पूछा है कि आप बाहर क्या कर रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम सफ़ी साहब, कैसे हैं आप? बस तुमसे दूर होना इसलिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत खुश है। तो फिर ये भी सुन ले, मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ अपनी नई दोस्त के साथ। ऐसी कौन सी दोस्त आ गई भी जिसने हमें रिप्लेस कर दिया? अलीना, वो बहुत बहुत अच्छी है सुफियान। अच्छा, बहुत अच्छी। ऐसा क्या है उसमें जो हमारी जगह वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई? कोई वजह नहीं है, बस वो मुझे पसंद आ गई है। तुम्हें पता है, इतनी स्वीट है, इतनी अच्छी बातें करती है और इतना पैसा है, इतनी अमीर है, मगर फिर भी गुरूर बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसी बात है भाई? अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी सोच मिलती है, फिर ही जाके आप किसी के करीब होते हैं ना। हाँ ना, उसकी सोच, पसंद नापसंद सब मुझसे मिलती है। तुम्हें पता है, मुझे ना एक सूट पसंद आया था, मगर उस वक्त पैसे नहीं थे, तो उसने वो ही सूट मुझे गिफ्ट किया। और मैंने जो पसंद किया था वो कॉपी था, उसने मुझे ओरिजिनल दिया। कैन यू बिलीव? उसने मुझे ज्वेलरी भी गिफ्ट की है। मैं ना सबकी पिक्चर्स तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है? क्या हुआ सुफियान, ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा? ये सब जो तुम मुझे बता रही हो ये सब अच्छा है, लेकिन तुमने उससे गिफ्ट ले लिया, ये अच्छा नहीं किया। क्या हो गया है? किसी को गिफ्ट देना कहाँ से बुरा हो गया? सना, तुम समझने की कोशिश करो कि जब हम किसी से गिफ्ट लेते हैं तो हमें फिर गिफ्ट देना भी पड़ता है। तुम खुद बताओ, क्या हमारी हैसियत है कि हम उसके मुताबिक उसको गिफ्ट दे सकें? बस कर दो सुफियान यार, अलीना ना ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचती। सना, तुम कब से इन सब चीजों के पीछे मरने लगी? इसमें मरने की बात कहाँ से आई? अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए। और वैसे भी इशरत आंटी की कोई उतरन नहीं है ये। जो भी है सना, उसकी दिए हुए सारे गिफ्ट तुम उसे वापस करो, और नेक्स्ट टाइम वो हमारे घर में है, क्योंकि अम्मी को उसका हमारे घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और इस तरह से तोहफे तोहफे देना तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी सुफियान, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। और जिस तरह तुम्हें पप्पो ने समझाया है ना, तुम्हें वक्त मिले तो उन्हें भी समझा देना कि इस घर का सुकून चाहती है तो सारा से दूर रहे। अपना घर तो बसा नहीं सकी, हमारा घर खराब करने पे आ गई है। क्या हो गया सना? वो सब मुझे था सारा पर, तुम खामखा का बहर पाल रही हो। बिला वजह तो कुछ नहीं होता। सारा ने जिस तरह मुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, मेरा दिल ही जानता है। कसम से उसके लिए ना दिल से दुआ नहीं निकलती मेरे। ऐसा नहीं कहते सना, बहन है वो तुम्हारी, और वैसे भी जब कोई अपना तकलीफ में होता है तो हम भी सुकून में नहीं रह पाते। तुम नहीं हो ना खुश, मगर मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूँ। इसीलिए जिस तरह तुमने पप्पू का पैगाम मुझ तक पहुँचाया है ना, मेरा पैगाम भी उन तक पहुँचा देना। और अगर मैं ये पैगाम ना दूं तो क्या करोगे? तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी। अरे बेटा, आज दिन भर अब्बू की याद ही नहीं है। आई थी, लेकिन आपको तो पता है ना, वो आंटी के गुस्से की वजह से बस। हाँ, वो कभी कभी तो गुस्से में हद ही कर देती। वैसे कहती तो वो भी ठीक है। मुझ जैसी लड़की। प्लीज बेटा, ऐसे नहीं कहती। पता है तुम्हें, आप बेटी हो, मेरे पास आओ। और बेटियां जो होती है ना, वो बस अच्छी होती हैं। अब्बू, अब मेरे बारे में कभी गलत मत सोचिएगा। हैं? अरे भाई, मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में?
बस वैसे ही कह रही थी। अबू मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो मुझे? नहीं अबू, उदास नहीं हूँ, बस थक गई हूँ शायद। अरे अरे भाई, थकन है तो आराम करो। आज तुम्हें घर में काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? जी अबू। ये ऐसा क्यों कह रही थी? क्या इमराना ने कुछ कहा है? ओह, अब समझा। क्या समझे आप? बताएं, क्या समझे आप? ये कि कल रात को भी आपका भागने का प्लान था, वो तो बाई चांस में आ गया तो आपका प्लान पूरा नहीं हुआ। अभी फिर आप चुपके से घर से भाग रही थी, मैंने फिर आपका प्लान खराब कर दिया। क्या घूर रही हैं? आए जरा, मामू मानी आपकी जरा तबीयत साफ करना चाहेंगे। आ जाए। सुने, आप मुझ पे रहम करें प्लीज। इस तरह घर वालों के सामने मेरा तमाशा तो ना बनाए। आंटी तो मेरे बारे में गलत ही सोचेंगी। कोई आपके बारे में गलत क्यों सोचेगा भाई? आपने किया ही क्या है? चोरी छुपे घर से निकल के भागने की कोशिश की, इसमें क्या दाल में काला? आए आजी, अरे आइए तो सही, आए आए। ये क्या बदतमीजी है आजान? बच्ची को ऐसे खींच कर ला रहे हो जैसे वो कोई मुजरिम हो। मुजरिम नहीं कहूं तो और क्या कहूं? घर से भागने की कोशिश कर रही थी ये। तमीज से अपने अल्फाज पर गौर करो। ये तुम मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? बिल्कुल सही टाइम पे आई है मोमानी जान। इनकी आंखों पे तो इसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी। आप तो समझदार हैं। ये देखिए कितनी मशकूक हरकत है। ये घर से भागने की कोशिश करी थी, बैग है इसके हाथ में। मशकूक? अरे मुझे तो पहले ही पता था, ऐसी लड़कियां ऐसे ही आती हैं और ऐसे ही जाती हैं। मैं क्या कह रहा था, इसके बैग की तलाशी लेते। भाई जिस तरह की आप लड़की बता रही है, ये तो पूरा घर साफ करके चली जाएगी। हम रिस्क नहीं ले सकते। बैग दिखाओ। लगता है तुम होश में नहीं हो। जो मुंह में आ रहा है बकवास किए चले जा रहे हो। अरे उससे क्यों डांट रहे हैं? गलत कह रहा है क्या वो? ऐसी लड़कियां बहुत बड़ी चोर होती हैं। हाँ, बहुत बड़ी चोर होती। इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार तलाशी ले लें। भाई कुछ नहीं निकलता तो आप चाहिए, यहाँ से कोई मसला नहीं, लेकिन अगर निकलता तो भाई ये जानना जरूरी है ना। खोलें। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने इस घर से कुछ नहीं चुराया। देखो लड़की, तुम्हारी बात का तो हमें एतबार नहीं है। बैग को तो चेक करना ही पड़ेगा। जब तक तलाशी नहीं हो जाती आप एक कदम नहीं हिलाएंगे। आंटी प्लीज मुझे मेरा बैग वापस कर दें। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैंने इस घर से कुछ नहीं चुराया। ये भाई, जब कुछ चुराया नहीं है तो ऐसे घबरा क्यों रही हो? भाई ऐसा तो चोर ही करता है ना, कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ वो कपड़े जो मुझे अब्बू ने ला कर दिए थे। इमराना ये इधर दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। पता नहीं क्या क्या बातें किए चली जा रही हो उस बच्ची के लिए। और तुम्हारी ये तरबियत की है मैंने, हैं? एक मजबूर और मासूम बच्ची पर तुम बोहतान लगा रहे हो। आज तक आपकी तरबियत पे आंच आने दी है, जो आज आने दूंगा। अगर ऐसे ही फर्मा बरदार हो तो ये सब तमाशा क्या है? हैं? ये जो तुम बकवास कर रहे हो। ये मेरी बकवास नहीं है मामू जान,
ये वही बातें हैं जो मुमानी जान और अम्मी कई दिनों से इस बेचारी के बारे में कह रही। कि पता नहीं कौन है, चोर है कि नहीं, किसकी बेटी है, जायज है या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। ये क्या बातें कर रहे हो बड़ों के सामने तुम? जब मैंने बोला तो बहुत बुरा लगा ना। तो जब आप दोनों कई दिनों से इसके बारे में ऐसी बातें सोच रहे थे तब बुरा नहीं लगा? माहिन बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको कभी ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दूंगी। आजान की शादी कहाँ होगी और कहाँ नहीं, इसका फैसला सिर्फ आफिया ही कर सकती है। अगर ऐसा है तो फिर आप भी ये फैसला नहीं कर सकते। ठीक कहती हो तुम, लेकिन इसका पूरा हक मुझे आफिया और आजान ने दे रखा है। ये आफिया सामने खड़ी है। अगर ये समझती है कि मैं फैसला ठीक नहीं ले सकता तो मैं आगे एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। बोलो आफिया, क्या तुम समझती हो कि मैं फैसला ठीक नहीं कर सकता? तुमने मुझसे ये हक ले लिया है वापस। मामू जान, आपकी मोहब्बत में मेरी जान भी हाजिर है। आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू है मेरी जिंदगी में। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे और अम्मी को मंजूर होगा। बस तो फिर फैसला हो गया। इसी जुमे हम माहीन और आजान का निकाह पढ़वा देंगे। ठीक है, जो चाहे फैसला करें, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इस निकाह में नहीं बैठूंगी। अरे तुम्हारे बिना तो हम निकाह कर भी नहीं सकते। बेटा है तुम्हारा, बेटा। बस रहने दीजिए। कौन किसका बेटा है और कौन फालतू है, अच्छी तरह समझ गई हमें। मुमानी जान, आप अच्छे से जानती हैं आपका क्या रुतबा है मेरी जिंदगी में। अरे मैं अम्मी की बात टाल सकता हूँ लेकिन आपकी नहीं टाल सकता। आप जानती हो ये सब कुछ तुमने इसलिए किया कि सूद समेत वापस लौटाकर मुझे नीचा दिखा सको, है ना? कमाल करती हो तुम भी इमराना। औलाद कभी माँ बाप को नीचा दिखा सकती है? ऐसी औलाद जिसकी सरपरस्ती आप जैसा बाप कर रहा हो ना, वो ऐसा कर सकती है। आजान और सारा के मामले में भी आपने हमेशा उनको मेरे सामने लाकर खड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि अपनी अहमियत जता सकें, अपनी वैल्यू को एंजॉय कर सकें, है ना? बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे इमराना के इतने बरस हमने एक साथ गुजार दिए और तुम मेरे लिए अपने दिल में इस कदर बुग़्ज़ रखती हो। आप हमेशा जो कुछ कह देते हैं ना, जो भी फैसला सुना देते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। इसलिए जो मर्जी चाहे करें, अब मैं आपके मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बिला वजह पराए घर की आग मैं अपने घर में नहीं लगा सकती। भाभी, आपने तो जरा सी देर में ही पराया कर दिया। आफिया, मैंने पराया नहीं किया तुम्हें, तुम्हारे भाई के इस फैसले ने पराया किया है।
भाई ये आपने क्या नया महाज खोल लिया है? आफिया, कभी कभी बच्चों की जिंदगी के लिए खुद से भी जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन एक बात समझ लो माही, कि तुम्हारी असल सास ये नहीं, वो है इमराना। तुम्हें उसके दिल में अपना घर बनाना होगा, समझी? क्या तुम ऐसा कर सकोगी? वो मैं पूरी कोशिश करूंगी। जमीला, पानी नहीं दे सकते तुम पौधों को? सारा पौधा खराब कर दिया। इतना से भी काम नहीं होता तुम लोगों से। हाँ, आंटी तो नहीं मर गई? इतनी सुबह कॉल कर रही हो? अरे अलीना बीबी, इतनी अच्छी आपकी किस्मत कहाँ? तो फिर क्या बकवास है, बोलो। अलीना बीबी, यहाँ तो सारे के सारे तावीज उल्टे पड़ रहे हैं। कौन से तावीज? अरे मजाक में बोल रही हूँ। बीबी, मैं ना तुम्हारी पड़ोसन नहीं हूँ जिसके साथ तुम ऐसे मजाक करती हो। अलीना बीबी, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अगर आपने बात नहीं करनी तो मैं फोन रख देती हूँ। खैर, बात है तो आपके मतलब की। अब आपने नहीं सुननी तो ना सुने। बकवास बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। अलीना बीबी, आपको पता है रात को मैं किचन में से सारा काम खत्म करके निकल रही थी। पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? मुझे क्या पता किचन से क्या देख लिया तुमने? मैं थोड़ी थी वहाँ पे, तुम थी। हाँ, ये बात तो है। अलीना बीबी, मैंने देखा सारा बीबी साहब जी के कमरे से निकल रही थी और इनका हुलिया, तौबा तौबा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। क्या था उसके हुलिये को? अरे सारा बीबी के बाल खुले, दुपट्टा गायब। मुझे देख के तो चोर सी हो गई और मेरे पास से गुजर गई। मुझे तो लगता है कि हमने जो दीवारें खड़ी की थी ना, वो रात को सारी की सारी गिर गई हैं। हेलो बेगम साहिबा, ठीक तो है? तुम क्यों आई हो यहाँ? मेरी तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, समझ गई तुम? उसकी ना हो, लेकिन मेरी तो है ना आपसे। भूल गई कि मैं आपका बेटा हूं? हाँ, बेटा। कितने तुम मेरे बेटे हो मुझे पता है। तुम लोगों ने जो बाला बाला फैसले किए हैं ना, मुझे मेरी औकात मालूम हो गई है। अहमियत बता दी है तुमने मुझे, कितनी अहमियत है मेरी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका क्या मुकाम, क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। फिर आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं? अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर बताओ, इस लड़की का क्या जवाब है तुम्हारी जिंदगी में? आंटी, मेरा यकीन करें, मैंने बहुत कोशिश की थी इस सिनेरियो से निकलने की। इनफैक्ट मैं घर छोड़ के जा रही थी, ये मुझे वापस लेकर आए। अगर आजान मुझे डायरेक्ट शादी की ऑफर करते तो मैं इनको सख्ती से इनकार कर देती, लेकिन अब्बू ने जिस अंदाज, नो अब्बू, अंकल, अंकल बोलो जी। अंकल ने जिस तरीके से मुझसे बात की, मैं इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन आंटी, ये कोई हतमी फैसला तो नहीं है। आप किसी तरह अंकल को राजी कर लें ताकि मैं भी इस सिचुएशन से निकल जाऊं। कितनी मीसनी और चालाक लड़कियां। तुम्हें पता था कि सीढ़ी पर पैर रखकर
तुम इस घर पर हुक्मरानी कर सकती हो। कमजोरी जानती थी ना? तुम्हें मालूम हो गया था कि अरशद के फैसलों के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुमने तो एक नया पैतरा बदल लिया। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखो बीबी, इंसान जब हर शख्स के आगे अच्छा बनना चाहे ना, पसंदीदा बनना चाहे, तो उस शख्स को मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक समझती हूँ। गलत समझती हैं आप। मुनाफिक नहीं हूं मैं। मेरा दिल बिल्कुल साफ है। हाँ, जानती हूँ कितना तुम्हारा दिल साफ है। तभी तो तुमने अरशद के दिल पे धाक बिठा दी है। तुम जैसे लोग ना उंगली पकड़ाओ तो पोंचा पकड़ने में देर नहीं करते जरा सी भी। बस कर दे ममानी जान, अब क्या सुनाती जा रही हैं उसको। ममानी जान, किसी लड़की से तो मेरी शादी होनी थी ना, तो वो लड़की ये क्यों नहीं हो सकती? आप एक दफा इसे मौका देकर तो देखें। लड़की, तुम इस वक्त मेरे सामने से जाओ, जाओ। मैं जल्दी में कोई भी फैसला नहीं ले सकती। आसान मैं तुमसे भी उतना ही नाराज हूं जितना उस लड़की से। पर आप भी एक बात याद रखें, मैं आप ही का बेटा, और जब तक आप इस शादी के लिए हामी नहीं भरेंगे, मैं भी नहीं सहरा बांधूंगा। समझिए आप? वो सही कहते हैं आपके बारे में। आप बहुत सीधे साधे थे, पर कुछ दिमाग वालों ने आपके दिल को पत्थर का बना दिया। मुझे बहुत दुख होता है सोच के, लेकिन आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। एक बात मेरी दिल से थाम लें, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से धक्के मार के क्यों नहीं निकालें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके दिल से ये सारी तकलीफ़ें निकालना चाहती हूँ, इन सारी अजियतों से आपको दूर करना चाहती हूँ। हाँ सुफियान बोलो। जी भाई, मैं ये कह रहा था काम खत्म हो गया सारा, तो मैं आ जाऊँ वापस? नहीं अभी तुम रुको, आई थिंक एक और डेलीगेशन आने वाला है। भाई डेलीगेशन कल आ रहा है? हाँ वो एक हफ्ते बाद आएगा। लेकिन भाई। हाँ तो क्या हो गया, जॉब करते हो ना, ऑर्डर जाएंगे। नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है भाई, मैं रुक जाता हूँ, डेलीगेशन से मीटिंग करने के बाद ही आता हूँ वापस। अल्लाह हाफिज़।
इमराना, तुम्हारे पास बच्चे अपनी अर्जी लेकर आए थे? जी, मुझे पता था ये आप ही की कारस्तानी हो सकती। अरे मेरी क्या कारस्तानी? अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आप जब नाराज हो के वहां से निकली है ना, तो भाई ने साफ साफ कह दिया था कि अगर इमराना नहीं मानेंगे तो हम माहीन की शादी कहीं और कर देंगे, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर ये रिश्ता नहीं होगा। एक और ट्राई मुझे मनाने की। अगर इतनी इम्पोर्टेंस थी मेरी बात की तो उस वक्त उस बात पे इतना इसरार क्यों किया? वो दरअसल मुझे लगा था कि तुम इतना सख्त रवैया नहीं अपनाओगी। तुम इतने नरम दिल की जो हो, बिन माँ बाप की बच्ची है, थोड़ा सा गुस्सा करोगी फिर तुम्हें उस पर तरस आ ही जाएगा।